Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. So this is day 14 of learning English and you know that guys we have a challenge of 90 days. So अपनों ने अभी तक बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं and I just hope कि आप मेरे वीडियोस बहुत अच्छे से enjoy कर रहे होंगे. तो आज अपन सीखने वाले हैं उसके आगे का कुछ नया तो क्या, जैसे अपनों ने ये सीखा है कि क्या आप एक काम कर रहे हो, आर यू एक्शन प्लस ING. किसी थर्ड पर्सन का पूछना है कि क्या वो ये काम कर रहा है, तो इजी एक्शन प्लस ING. लेकिन अपनों ने पास्ट मतलब जो लास्ट क्लास थी अपनी 13 डेज की, उसमें अपनों ने सीखा था कि क्या आप ये काम कर रहे थे, वर यू एक्शन प्लस ING. तो चलिए आज सीखते हैं अपन उसी का एक और फॉर्मूला. जैसे होता है इंग्लिश में आर के बाद होता है इज, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यू की बात करते हैं तब यूज करते हैं कर रहे हो के लिए. और फिर अपनों ने सीखा वर में आई के साथ वोज भी आता है, लेकिन वर के बाद इंग्लिश में जब बात करते हैं तो वोज आता है. ये होते हैं पास्ट कंटिन्यूस के लिए, अभी यूज करने वाले हैं. जैसे अपनों ने सीखा कि क्या पे काम कर रहे हो, आर यू विद सब्जेक्ट थे, इज ही शीट नेम सब्जेक्ट थे, वर क्या पे काम कर रहे थे, आर यू विद सब्जेक्ट थे. लेकिन एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम अगर किसी थर्ड पर्सन की पूछना है कि क्या वो ये काम कर रहा था, जैसे क्या आपका भाई खाना बना रहा था, क्या राहुल लड़ाई कर रहा था, क्या नागेश इंग्लिश बोल रहा था, क्या आपका टीचर आपको डांट रहा था. जब किसी थर्ड पर्सन की पूछना है कि क्या वो ये काम कर रहा था, तो आपके जवाब दो हो सकते हैं, ऑब्वियसली दो ही हो सकते हैं. फर्स्ट कि हाँ वो ये काम कर रहा था, और द सेकेंड कि वो ये काम नहीं कर रहा था. तो फर्स्ट आंसर मतलब जस्ट स्टार्ट करते हैं. आर हो गया, इज हो गया, वर हो गया, अब पढ़ते अपन वोज. सो वी स्टार्ट वोज. देखिए वोज ही एक्शन प्लस ING. तो अपन पूछ रहे कि क्या वह यह काम कर रहा था, मतलब लड़की की बात कर रहे तो यहाँ पे ही लिखा, तो क्या पूछेंगे, क्या वह यह काम कर रहा था. क्या वह यह काम कर रहा था, उनको बोलना है हाँ वह यह काम कर रहा था, तो क्या बोलेंगे यस ही वॉज एक्शन प्लस ING. अब यहाँ पे वर्ब का कोई रूल ही नहीं है, बिकॉज यहाँ सब सिंगुलर्स की बात कर रहे हैं. वर्ब अपन यूज करते हैं प्लूरल्स के लिए, सिंगुलर्स की बात कर रहे हैं तो वॉज लेने हैं. तो वॉज एक्शन प्लस ING, क्या वह काम कर रहा था, ये सी वॉज एक्शन प्लस ING मतलब हाँ वह काम कर रहा था, हाँ वह यह काम कर रहा था, हाँ वह काम कर रहा था. और मना करने के वह ये काम नहीं कर रहा था तो क्या लिखेंगे, ही वॉज नॉट एक्शन प्लस ING. दैट्स मीन वो ये काम नहीं कर रहा था. देखिए जैसे आपने पूछा कि क्या वो ये काम कर रहा था, वॉज एक्शन प्लस ING. जब जवाब दिया कि हाँ वो ये काम कर रहा था, यस ही वॉज एक्शन प्लस ING. और मना करना है तो ही वॉज नॉट एक्शन प्लस ING मतलब वह यह काम नहीं कर रहा था, मतलब वो ये काम नहीं कर रहा था. लड़के की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ही भी लिख सकते हैं, शी भी लिख सकते हैं ना. मतलब किसी थर्ड पर्सन की बात करें तो इसके जो सब्जेक्ट रहेंगे वो उसके वो रहेंगे ही, शी, इट और नेम. मतलब इसमें अपन बात करेंगे ही शीट नेम की, ठीक है. जैसे मेरे को पूछना है कि क्या वो लड़ाई कर रहा था तुम्हारे साथ, जब ऐसा पूछ रहे हैं तो अपन क्या पूछेंगे, वॉज ही, लड़ाई करना फाइट, वॉज ही फाइटिंग विथ यू, क्या वो तुम्हारे साथ लड़ाई कर रहा था, हाँ वो मेरे साथ लड़ाई कर रहा था, तो क्या बोलेंगे यस ही वॉज फाइटिंग विथ मी. और वो मेरे साथ लड़ाई नहीं कर रहा था तो he was not fighting with me. अगर मेरे को पूछना है कि क्या वो इंग्लिश सीख रहा था, कैसे पूछेंगे, was he, सीखना क्या होता है लर्न, was he learning English, हाँ वो इंग्लिश सीख रहा था तो yes he was learning English. और अगर वो इंग्लिश नहीं सीख रहा था तो he was not learning English, मतलब वो इंग्लिश नहीं सीख रहा था. अगर मेरे को यहीं पे किसी का नाम लेना है या फिर पूछना है किसी लड़की की, मेरे को पूछना है कि क्या वह तुम्हें नजरअंदाज कर रही थी, अगर वो लड़की है तो क्या पूछेंगे, Was she avoiding you. उनको बोला हाँ वो मुझे नजरअंदाज कर रही थी तो yes she was avoiding me, मतलब लड़की की पूछ रहे हैं और मेरे को बोलना है कि वो मुझे नजरअंदाज नहीं कर रही थी तो she was not avoiding me. अब यहाँ पे अपन यूज करते हैं नेम. मेरे को पूछना है कि क्या राहुल बिजनेस शुरू कर रहा था, कैसे पूछेंगे, Was राहुल स्टार्टिंग बिजनेस, क्या राहुल बिजनेस शुरू कर रहा था, हाँ राहुल बिजनेस शुरू कर रहा था तो यस राहुल वॉज स्टार्टिंग बिजनेस, हाँ राहुल बिजनेस शुरू कर रहा था. और राहुल बिजनेस शुरू नहीं कर रहा था तो राहुल वॉज नॉट स्टार्टिंग बिजनेस, मतलब राहुल बिजनेस शुरू नहीं कर रहा था. जैसे मेरे हाथ में एक मार्कर है ना, आपने पूछा कि क्या ये काम कर रहा था, कैसे पूछेंगे, इट मतलब यह होता है क्या पूछेंगे, वॉज इट वॉकिंग. मैंने बोला कि हाँ भाई ये काम कर रहा था, शायद तुमने देखा ही नहीं होगा.
यस इट वॉज वर्किंग, और ये काम नहीं कर रहा था तो इट वॉज नॉट वर्किंग, मतलब ये काम नहीं कर रहा था। आइए अब यहाँ पे किसी का नाम लेके मैंने पूछा कि क्या रितिका इंग्लिश बोल रही थी तुम्हारे साथ? बोलना क्या होता है? स्पीक। कैसे पूछेंगे? वॉज रितिका स्पीकिंग इंग्लिश विथ यू? क्या रितिका तुम्हारे साथ इंग्लिश बोल रही थी? हाँ रितिका मेरे साथ इंग्लिश बोल रही थी, तो यस रितिका वॉज स्पीकिंग इंग्लिश विथ मी, मतलब रितिका मेरे साथ इंग्लिश बोल रही थी। और रितिका मेरे साथ इंग्लिश नहीं बोल रही थी तो रितिका वॉज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश विथ मी, मतलब रितिका मेरे साथ इंग्लिश नहीं बोल रही थी। तो यहां अपन यूज कर सकते हैं ही, शी, इट एंड नेम। तो अपनों ने पहले जो सीखा था उसमें सब्जेक्ट्स थे आई, यू, वी और दे, और वोज में अपन यूज करते हैं ही, शी, इट एंड नेम, है ना। देखिए जैसे मैं आपको एग्जांपल्स बता के बताता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए, देन आई जस्ट मेक सम एग्जांपल्स। देखिए जस्ट एंजॉय क्लास, यू विल डेफिनेटली लर्न इंग्लिश, डोंट वरी, है ना, सीख लोगे आप। देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे को पूछना है कि क्या आपके पापा मतलब योर फादर, तो वो भी थर्ड पर्सन की बात करते, क्या पूछेंगे? वॉज योर, मैंने पूछा कि क्या आपके पापा इंग्लिश बोल रहे थे? कैसे पूछेंगे? वॉज योर फादर, बोलना स्पीक और आईएनजी लग जाएगा, तो वॉज योर फादर स्पीकिंग इंग्लिश? क्या आपके पापा इंग्लिश बोल रहे थे? मेरे को बोलना हाँ मेरे पापा इंग्लिश बोल रहे थे, तो यस माई फादर वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। और मेरे पापा इंग्लिश नहीं बोल रहे थे तो क्या बोलेंगे? माई फादर वॉज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, मतलब मेरे पापा जो है इंग्लिश नहीं बोल रहे थे। क्या आपके पापा इंग्लिश बोल रहे थे? इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? क्या आपके पापा इंग्लिश बोल रहे थे? हाँ मेरे पापा इंग्लिश बोल रहे थे और मेरे पापा इंग्लिश नहीं बोल रहे थे। अगर मेरे को पूछना है क्या आपकी मम्मी खाना बना रही थी? खाना बनाना कुक होता है, कैसे पूछेंगे? वॉज योर मदर, फादर की जगह मदर आ जाएगी, वॉज योर मदर कुकिंग फूड? क्या आपकी मम्मी खाना बना रही थी? उनको बोलना हाँ मेरी मम्मी खाना बना रही थी, यस माई मदर वॉज कुकिंग फूड, मेरी मम्मी जो है खाना बना रही थी। और अगर मेरी मम्मी खाना नहीं बना रही थी तो माई मदर वॉज नॉट कुकिंग फूड, मतलब मेरी मम्मी खाना नहीं बना रही थी। अब आइए किसी एक आध दो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मेरे को पूछना है क्या रोहन फुटबॉल खेल रहा था? कैसे पूछेंगे? वॉज रोहन प्लेइंग, प्ले का प्लेइंग हो जाएगा, वॉज रोहन प्लेइंग फुटबॉल? क्या रोहन फुटबॉल खेल रहा था? इसकी हिंदी हो जाएगी, मेरे को बोलना हाँ रोहन फुटबॉल खेल रहा था, तो यस रोहन वॉज प्लेइंग फुटबॉल, मतलब हाँ रोहन फुटबॉल खेल रहा था। और रोहन फुटबॉल नहीं खेल रहा था तो क्या बोलेंगे? रोहन वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, मतलब रोहन जो है फुटबॉल नहीं खेल रहा था। अब यहां मेरे को पूछना है कि क्या वो झूठ बोल रही थी तुम्हारे साथ? झूठ बोलना इंग्लिश में लाई होता है, तो लाई का लाइंग हो जाएगा, कैसे पूछेंगे? वॉज शी लाइंग विथ यू, मतलब क्या वो तुम्हारे साथ झूठ बोल रही थी? उनको बोलना हाँ वो मेरे साथ झूठ बोल रही थी, तो यस शी वॉज लाइंग विथ मी। और वो मेरे साथ झूठ नहीं बोल रही थी तो शी वॉज नॉट लाइंग विथ मी, मतलब वो मेरे साथ झूठ नहीं बोल रही थी। देखिए मैं आपको टेबल बना के समझाता हूं कि आर इज वर्ब वॉज कहां यूज हो रहा है, ठीक है। देखिए आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप ट्राई करिएगा, इस शीट में आते हैं इसमें सब्जेक्ट। देखिए आर अपन बात कर रहे हैं कि क्या भी काम कर रहे हो, है ना। अब जो आर के सब्जेक्ट होते हैं आई, यू, वी और दे, ठीक है। अब आर से अपन आगे चले तो आता है इज, मतलब अपन थर्ड पर्सन की पूछ रहे हैं कि क्या वो ये काम कर रहा है, तो क्या पूछेंगे? इसमें सब्जेक्ट क्या क्या आएंगे? ही, शी, इट और नेम, मतलब इसमें ही, शी, इट, नेम सब्जेक्ट आते हैं। फिर अगर आगे चले तो फिर आता है वर्ड, क्या आता है? वर्ड। वर्ड में सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं आई, यू, वी और दे। अब फिर आगे चले अपन, जो अभी अपने सीखा उसमें होते हैं वोज। वोज में सब्जेक्ट क्या होते हैं? ही, शी, इट एंड नेम। देखो आराम से समझना मेरी बात। आर और इज होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू के लिए, जो अपन बात कर रहे हैं कि आप कोई काम कर रहे हो, मतलब अभी टाइम की बात कर रहे हैं कि क्या आप जा रहे हो, क्या आप आ रहे हो, क्या आप लड़ रहे हो। और किसी थर्ड पर्सन की पूछ रहे हैं कि क्या वो खाना बना रहा है, क्या वो इंग्लिश सिखा रहा है, क्या वो समझा रहा है, क्या वो समझा रही है, क्या आपकी मम्मी खाना बना रही है। मतलब जब अपन किसी थर्ड पर्सन की पूछ रहे हैं कि क्या वो ये काम कर रहा है, क्या वो ये काम कर रही है, तो अपन यूज करते हैं इज।
तो आर और इज हो गए प्रेजेंट के लिए, मतलब अभी की बात कर रहे हैं कि क्या आप ये काम कर रहे हो, क्या आप ये काम कर रहे हैं, सॉरी क्या वो ये काम कर रहा है ना, तो अपन यूज करेंगे आर और इज। जैसे मैंने बोला कि मैं जा रहा हूं तो आई सिंगुलर होता है, तो आई के साथ अपन एम यूज करते हैं, क्या बोलते हैं आई एम गोइंग। तुम जा रहे हो तो यू के साथ आर यूज करते हैं, बिकॉज आई यू प्लूरल में आता है, तो क्या बोलेंगे यू आर गोइंग। हम जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे वी आर गोइंग, और वे जा रहे हैं तो भी क्या बोलेंगे दे आर गोइंग। मतलब आई जो होता है आई सिंगुलर होता है, तो आई के साथ अपन यूज क्या करते हैं एम, लेकिन यू के साथ आर, वी के साथ आर और दे के साथ भी आर। अब यहां तक तो बात हो गई कि मैं ये काम कर रहा हूं, आप ये काम कर रहे हो, हम कर रहे हैं और वे कर रहे हैं। जैसे मैं जा रहा हूं तो आई एम गोइंग, मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल रहे हो यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश बोल रहे हैं तो वी आर स्पीकिंग इंग्लिश, और वे इंग्लिश बोल रहे हैं तो दे आर स्पीकिंग इंग्लिश। मतलब यहां तक तो बात हो गई, लेकिन व्हाट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एनी थर्ड पर्सन, किसी थर्ड पर्सन की अगर बात कर रहे हैं तो क्या, जैसे मेरे को बात करनी है ही शीट नेम की, कि क्या रोहन जा रहा है, क्या रिया इंग्लिश बोल रही है, मतलब किसी थर्ड पर्सन की पूछ रहे हैं, तब क्या यूज करेंगे अपन इज। क्या यूज करेंगे इज, बिकॉज इज में सब्जेक्ट क्या होते हैं ही, शी, इट और नेम। जैसे मैंने पूछ रहा है कि क्या रिया आ रही है, तो नेम भी आते हैं, तो क्या पूछेंगे इज रिया कमिंग, जो कि अपनों ने डे 12 में सीखा था, इज रिया कमिंग। हाँ रिया आ रही तो यस रिया इज कमिंग, रिया नहीं आ रही है रिया इज नॉट कमिंग। मेरी मम्मी खाना बना रही तो माय मदर इज कुकिंग फूड, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगुलर्स। तो इज जो होता है वो होता है स्पेसिफिक सिंगुलर्स के लिए, ठीक है। आर होता है यू विदे, जिसमें प्लूरल्स होते हैं, लेकिन आई सिंगल होता है, इसलिए आई के साथ अपन एम यूज करते हैं, मैंने आपको सिखाया ही है। फिर अगर बात करें तो वर आता है। अब ये होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू, मतलब अभी की बात कर रहे हैं कि आप कोई काम कर रहे हो, वो कोई काम कर रहा है। लेकिन जब बात करते हैं पास्ट की कि क्या आप ये काम कर रहे थे, तो आर से अपन आते हैं, आर का अपोजिट होता है वर, कि क्या आप ये काम कर रहे थे। जैसे क्या आप जा रहे थे तो कैसे बचेंगे वर यू गोइंग, लेकिन यहां पे भी आई सिंगुलर होता है, तो आई के साथ अपन यूज करते हैं वॉज। क्या यूज करते हैं वॉज। यू के साथ, अब यू प्लूरल होता है, यू के साथ यहाँ पे वर यूज करते हैं, वी के साथ यूज करते हैं वर्ड, और दे के साथ क्या यूज करते हैं वर्ड। जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि मैं जा रहा हूं तो अभी बोलूंगा आई एम गोइंग, और मैं जा रहा था तो क्या बोलूंगा आई वॉज गोइंग। तुम लड़ रहे हो, अभी लड़ रहे हो तो क्या बोलेंगे यू आर फाइटिंग, और तुम लड़ रहे थे तो क्या बोलेंगे यू वर फाइटिंग। हम इंग्लिश सीख रहे हैं, अभी सीख रहे थे क्या बोलेंगे वी आर लर्निंग इंग्लिश, और हम इंग्लिश सीख रहे थे क्या बोलेंगे वी वर लर्निंग इंग्लिश। मैंने बोला कि वे लड़ाई कर रहे हैं मेरे साथ, दे आर फाइटिंग विथ मी, और वे लड़ाई कर रहे थे मेरे साथ तो क्या बोलेंगे दे वर फाइटिंग विथ मी, मतलब वे कर रहे थे, है ना। सिंपल सी बात है। अगर आप कोई काम अभी कर रहे हो तो आई यू विद सब्जेक्ट आर के साथ आते हैं। आप कोई काम कर रहे थे, पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं, तो क्या यूज करेंगे अपन वर, और आई के साथ सिंगल, आई सिंगुलर है तो यहाँ पे आई के साथ अपन वॉज यूज करेंगे। जैसे मैं लड़ रहा था तो आई वॉज फाइटिंग, आप इंग्लिश सिखा रहे थे यू वर टीचिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश सिखा रहे हो अभी की बात करेंगे तो यू आर टीचिंग इंग्लिश, सिंपल सा। फिर अगर बात करें इज और वॉज की, तो ये भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे इज में अपन बात कर रहे हैं कि क्या प्रेजेंट कंटिन्यू में कोई काम कर रहा है थर्ड पर्सन, तो इसमें भी सारे सिंगुलर से ही शीट नेम, और यहाँ पे कोई काम कर रहा था तो यहाँ पे भी प्रेजेंट मतलब पास्ट कंटिन्यू की बात कर रहे हैं, तो इसमें अपन यूज कर रहे हैं ही शीट नेम, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि क्या वह जा रहा है तो क्या बोलेंगे इज ही गोइंग, लेकिन यहाँ पे पूछना है कि क्या वो जा रहा था तो क्या पूछेंगे वॉज ही गोइंग। क्या वो इंग्लिश सीख रहा है, इज ही लर्निंग इंग्लिश, बिकॉज एक्शन के साथ आईएनजी है। और क्या वो इंग्लिश सीख रहा था तो क्या पूछेंगे वॉज ही लर्निंग इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश सीख रहा था। उनको पूछना है कि क्या तुम्हारी मम्मी खाना बना रही है, अभी की पूछ रहे हैं तो क्या पूछेंगे इज योर मदर कुकिंग फूड, और यहीं पे पूछना है कि क्या तुम्हारी मम्मी खाना बना रही थी तो क्या पूछेंगे वॉज योर मदर कुकिंग फूड, मतलब कि आपकी मम्मी खाना बना रही थी। अगर मेरे को इंग्लिश में पूछना है कि क्या आप इंग्लिश समझ रहे थे, तो आप कहीं में आता है वर में, लेकिन मैंने बात करी आपकी तो कैसे पूछूंगा वर यू समझ रहे थे तो वर यू अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, हाँ मैं इंग्लिश समझ रहा था। अब मैं तो सिंगुलर है तो क्या बोलूंगा यस आई वाज अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, और मैं इंग्लिश नहीं समझ रहा था तो आई वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश। सो गाइस वी हैव कंप्लीटेड आवर 14 डेज ऑफ आवर जर्नी। सो एवरीवन आई जस्ट होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। आप जस्ट कंसिस्टेंट रहिएगा, एंड आई विल ट्राई टू अपलोड डेली वीडियोस सो दैट इट कैन enhance your English and you can enjoy my class. So let's meet tomorrow in the new class. So guys, take care of yourself and thank you for watching our videos. Thank you so much. Thank you.